सबसे अहम सवाल ये है कि मुल्क की करेंसी की गिरती कदर को कैसे संभाला जाए। डॉलर को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत को IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद है और आज से मुज़ाकरात भी शुरू होने जा रहे हैं। मुल्क की करेंसी की गिरती कदर संभालने के लिए अहम फैसले भी ज़रूरी हैं। अब यही सवाल है कि फ़ैसले किए कब जाएंगे। बात कर लेते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़बीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, पहले से ही ये इतलात थी कि डॉलर 200 तक जाएगा, लेकिन उसकी जानिब से दूसरी जानिब हुकूमती इक़दाम हमें कहीं भी दिखाई नहीं दी अब तक। बिल्कुल वो असल में जो फैसले थे वो बहुत सख्त हैं। उससे उनकी मजीद जो जिस वजह से वो हुकूमत में आए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और पिछली हुकूमत ने जो मुख्तलिफ इकदाम लिए थे वो इकनॉमी के लिए सही नहीं थे, माशी हालात के लिए। वही सब उनको इकदाम लेने पड़ेंगे कि इंटरनेशनली जब, जैसे एनालिस्ट ने भी बताया कि इंटरनेशनली जब कीमतें बढ़ेंगी तो हुकूमत के पास कोई चारा का नहीं होगा कि वो पास ऑन करे। इंटरनेशनली जो कीमतें हैं वो 110-113 डॉलर पे चली गई हैं, जबकि हमारी जो फोरकास्ट थी इस पूरे साल के लिए वो 70 से 75 डॉलर की फोरकास्ट थी कि इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी। तो आपको जब भी इस किस्म का इकदाम होता है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस प्लस डॉलर रुपीज एप्रिसिएशन, वो दोनों मिलके जो है आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है कि डॉलर जो है वो इसी साल पूरे मतलब माली साल जब स्टार्ट हुआ है तो 157 रुपीज का था, अब वो 197 का हो गया। मतलब तकरीबन तकरीबन 40 रुपीज जो है जब वो एक साल में डॉलर निकल जाए, तो एक अगर प्रीवियस कंपैरिजन किया जाए तो हर साल 5-5 रुपए या 6 रुपए गिरता था, लेकिन वो एक साथ अगर 40 रुपीज है तो वो दोनों चीजों पे प्रेशर आएगा, हुकूमत के ऊपर भी, आवाम से भी, और जो है वो हमारे रिजर्व के ऊपर भी। जी अच्छा, हारिस ज़मीर ये भी कहिएगा कि ऐसी क्या हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है कि आवाम पर भी बोझ ना पड़े और रुपया भी तगड़ा हो जाए। बिल्कुल ऐसी कोई मतलब हमारे पास कोई इस तरह से हम उस तरह से नहीं करते, नहीं, क्योंकि अब आप देखिए ना, सीधी सी बात है कि हम पेट्रोल और डीजल डीजल के ऊपर अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है वो 86 रुपीज की सब्सिडी दे रहे हैं और 30 रुपीज की तकरीबन पेट्रोल की। अगर तो आप हाफ हाफ भी अगर पास ऑन करते हैं तो सब्सिडी का एलिमेंट कम होगा, लेकिन हम पे और आप पे जो है वो प्रेशर पड़ जाएगा, क्योंकि हम रोजाना जो अगर 150 रुपए का पेट्रोल बढ़ाते हैं या मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर 150 रुपए में बढ़ाता है तो उसको 175 रुपए का पड़ेगा, तो वो आवाम के ऊपर जाना ही जाना है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ना ही है, और अगर डीजल पे लाजमी के बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट, फूड तक ट्रांसपोर्ट, तो खाने पीने की सब अशिया भी महंगी होंगी। अच्छा हारिस, इससे पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ये एक पॉइंट था कि फैसले इस हुकूमत को जल्दी करने चाहिए थे। हमारे साथी मौजूदगी का यही सवाल करते हैं माशी माहिर फ़हद रऊफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे आप, जो डॉलर की सूरत हाल चल रही है, हुकूमत के पास क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि मईशत भी संभल जाए और दूसरी जानिब आवाम पर भी बोझ है वो कम से कम पड़े? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो हमें समझने की ज़रूरत है कि पीकेआर जो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट कर रहा है, इसके दो एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट तो बिल्कुल ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, मार्केट्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि गवर्नमेंट का टेन्योर कब तक रहेगा और आईएमएफ के साथ जो डिस्कशंस हैं वो किस तरह चलेंगे और किस तरह ये पेट्रोलियम प्राइसेस की जो मसले हैं वो हल होंगे। बट इसका दूसरा एंगल जो है वो ये है कि डॉलर ना सिर्फ पाकिस्तान बट दुनिया की दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट भी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि ग्लोबली इकोनॉमी को जो है ग्लोबल इकोनॉमी को रिस्क है। तो पाकिस्तान का जो इवेल्युएट करने का तरीका अगर हम देखें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से कि पीकेआर होना कहाँ चाहिए, तो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अभी 95 के अराउंड ही है, और आईएमएफ प्रोग्राम में हमने देखा है कि 95 से 100 के बीच में ही रहता है। तो हम ये कहना कि पाकिस्तान के जो रुपया है वो बहुत ओवरली डेप्रिशिएट हो गया है, ऐसा नहीं है। हम करीबन करीबन फेयर वैल्यू के करीब हैं। अगर हमारा जो आईएमएफ प्रोग्राम है वो हो जाता है सक्सेसफुली तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट बहुत मैसिव चेंज जो है वो इसमें नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल था आवाम पे जो है वो बोझ ना पड़ने का, तो उसका एक ही तरीका समझ आता है कि जो जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम है या इस तरह मैकेनिज्म बना के टारगेटेड सब्सिडीज देनी चाहिए, ना कि ब्लैंकेट सब्सिडीज जो कि जाहिर है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा रही हैं और हमारी जो आईएमएफ के साथ डिस्कशंस हैं उसको भी डिरेल कर रही हैं।
सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है मौशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब भी। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जैसे कि पिछली हुकूमत ने भी कहा था महंगाई ग्लोबली बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ रही है, और जैसे कि अभी फाहद रऊफ साहब ने भी कहा कि महंगाई ग्लोबली बढ़ेगी, डॉलर की कदर में ग्लोबली इजाफा हो रहा है, तो अब क्या सिचुएशन होगी कि महंगाई मजीद बढ़ेगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें किस तरह की शराइत पर अमल दरामद करना चाहिए, कैसे मुज़ाकरात होने चाहिए IMF से? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई भी ज्यादा है, बट दूसरे ममालिक से तनासुब ज्यादा है। दूसरे ममालिक में भी महंगाई है, बांग्लादेश में भी है, तो इंडिया में भी है, बट हमारे यहाँ ज्यादा है क्योंकि करेंसी ज्यादा गिर रही है, इकोनॉमिक में बंदी हुई है। दूसरी तरफ हमारी करेंसी दूसरी करेंसी से ज्यादा गिर रही है। बिल्कुल डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, जिसका सब करेंसी बढ़े, बट हमारा इम्पैक्ट ज्यादा है। जवाब दूसरा आपका सवाल है कि ये किस तरह होगा। देखिए, इसका हल यही है कि हमें बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा फिस्कल साइड पे खर्चों को भी कम करना पड़ेगा, टैक्सेस को भी बढ़ाना पड़ेगा, और मॉनिटरी साइड पे भी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। और उसका हल वही है जो IMF कहता है कि हमें करेंसी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और आज जो रुपया गिरा है उसका एक रीजन ये भी है कि हमने देखा है माजी में एक दफा नहीं कई दफा कि जब भी हुकूमत IMF मुज़ाकरात होते हैं तो करेंसी गिरती है, क्योंकि IMF की कंडीशन होती है, क्योंकि करेंसी गिरने से आपका जो इम्पोर्ट बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हल यही है कि IMF के साथ एक बेहतरीन पैकेज तलाश किया जाए और वो प्रोग्राम में जाकर जो टाइटनिंग है वो की जाए, क्योंकि अभी महंगाई हो जाएगी शॉर्ट टर्म में, वो बेहतर है रादर देन वो महंगाई आगे जाके बहुत ज्यादा हो, जिस तरह हमने दूसरे ममालिक में देखा। अच्छा सुहेल साहब, ये फरमाएगा, इससे पहले हम देख रहे थे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उन पर तनकीद की जाती थी कि IMF के पास लेट गए हैं। अब ये हुकूमत आई है, हम ये भी देख रहे हैं कि हर सतह पे फैसले जो हैं वो डिलेइंग में हैं, तो क्या समझते हैं अगर फैसले जल्दी कर लिए जाते सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी? दोनों ने बिल्कुल गलती की थी, बट ये है कि उन्होंने काफी अर्से प्रोलॉन्ग कर लिया था। असद उमर साहब वजीर खजाना थे, वो कोई साल के बाद वो फैसला किया था। ये हुकूमत का भी 1-1.5 महीना हो गया है। बज़ाहिर लग रहा है कि 1 महीने के बाद अभी कोalition पार्टनर्स की जो कल मीटिंग हुई है, इतलात ये है कि वो राजी हो गए हैं। तो अब ये देखना है कि मिस्टर साहब गए हैं, वहाँ से वो लिस्ट लेके आएंगे प्रायर एक्शन की, फिर वो आके डिस्कस करेंगे। तो ये मसला फौरन हल होने वाला नहीं है IMF का, और जो डिले हो गया है, बट अभी भी जो IMF कह रहा है उसको अमल दरामद करना चाहिए, और जो भी सख्ती है या कड़वे घूंट है उसको फौरन पी लेना चाहिए। जितना जल्दी सख्ती की जाएगी उतना जल्दी ओवरऑल इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। ठीक है, तो सख्ती ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल मौशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, फहाद रऊफ साहब ने ज्वाइन किया था, और हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।